आज कवर करेंगे जी क्लास 5th की यूनिट नंबर 16 की वर्कशीट नंबर 4। ये यूनिट बेसिकली है ट्रायंगल्स पे और ये जो वर्कशीट है इसमें आज हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ये जो बुक मैंने ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है वो ली है, और क्लास 5th के अलावा 3rd एंड 4th क्लास के भी मैंने वीडियोस बना दिए हैं, वो सारे कंप्लीट है और मेरे चैनल में अवेलेबल है। चलें शुरू करते हैं ये वर्कशीट नंबर 4। अब ये जो ट्रायंगल्स की जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन से मतलब ये है कि अब हमने ना हर तरह के ट्रायंगल को कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है कि भाई ये ट्रायंगल ये नाम बनता है उसका, ये ट्रायंगल इस तरह का है, तो उसको क्या नाम देना है या उसका क्या नाम पड़ेगा ट्रायंगल का, वो डिपेंड करेगा उसकी साइड्स पे या उसके एंगल्स पे। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सम्स पे जाएंगे और फिर हम एक एक करके क्लासिफिकेशन को समझेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमारे को क्वेश्चन में ट्रायंगल्स दिए गए और उनकी साइड्स की हमारे को लेंथ दी गई है। तो ये जो स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल जो है ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स की। ये हमने नाम दिए हैं ट्रायंगल्स को, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करती है साइड्स के ऊपर। ये जो हमारे को स्टार्टिंग में दिया गया था कि भी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, तो अकॉर्डिंग टू साइड्स जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है कि या तो ट्रायंगल जो है वो स्केलिन होगा, या वो आइसोसेलेस होगा, या वो इक्विलैटरल होगा। अब इसके मतलब क्या निकलते हैं हमारे को वो समझना है कि भाई जो स्केलिन ट्रायंगल है वो क्या होता है। देखो स्केलिन का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे ना, तो उसका स्केलिन वर्ड का सिंपल तो वो निकलता है अनइवन। अनइवन, अब अनइवन से यहाँ पे मतलब क्या निकलता है, डेफिनेशन क्या आती है स्केलिन की कि इफ ऑल दी 3 sides of a triangle are of a different length, the triangle is called a scalene triangle। मतलब 3 साइड्स है और तीनों में से कोई भी 2 साइड्स या 3 साइड्स की लेंथ जो है सेम नहीं है, तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है। इसकी 1 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 2 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 3 सेंटीमीटर हो सकती है, पर ये नहीं हो सकता कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 साइड्स आपस में मैच नहीं करेंगी। तो तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग होगी। अब मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं, और ये जो मेरे को वर्कशीट दी गई है और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अगर मेरे को स्केलिन ढूंढना है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो अब स्केलिन की कैटेगरी में कौन सा ट्रायंगल आएगा। अब ए में क्या है, ए क्वेश्चन में एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों साइड्स की मेजरमेंट सेम हो गई, तो ये स्केलिन ट्रायंगल नहीं है। स्केलिन के लिए ज़रूरी है कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या ट्रायंगल है ये सेकंड है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम स्केलिन ढूंढ रहे हैं। इसमें भी इस साइड की लेंथ 6.1 सेंटीमीटर है, इसकी भी 6.1 है और तीसरे की भी 6.1 है, तो ये तो तीनों साइड सेम हो गई। तो ये तो स्केलिन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज स्केलिन तो अनइवन होता है, जो अनइक्वल होता है, तो ये भी स्केलिन नहीं है। अब आ जाओ सी पे। अब सी पे क्या है, एक साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, दूसरे की 5 सेंटीमीटर और तीसरे की 3 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सबसे बड़ी साइड होती है ना,
उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा एंगल भी होता है स्केल इन के केस में। तो ये अभी आपके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चूंकि ये साइड्स तीनों ही आपस में मैच नहीं कर रही हैं, तीनों ही अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग इनकी लेंथ है, तो ये जो ट्राइंगल है ये स्केल इन ट्राइंगल है। तो आंसर सी के केस में इट इज़ अ स्केल इन ट्राइंगल। अब आ जो डी को देख लेते हैं, डी में भी दोनों साइड्स आपस में मैच कर रही हैं, तो ये तो स्केल नहीं हो सकता। स्केल इन के लिए तीनों साइड्स की मेजरमेंट अलग चाहिए। और फिर इसमें देख लेते हैं ई में एक साइड 5 सेंटीमीटर है, एक 6 है और एक 3, तो ये तीनों ही लेंथ अलग अलग है, तो ई भी स्केल इन ट्राइंगल है। तो हमारे को इस क्वेश्चन में सी और ई ये दो स्केल इन ट्राइंगल्स मिल गए हैं जी। तो ई और सी डिसाइड हो गया कि वो स्केल इन है। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन नंबर 2 और वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसकी क्या खासियत रहती है? अ ट्राइंगल हुज एनी टू साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स आपस में मैच करेंगी लेंथ में, और थर्ड साइड जो होगी वो डिफरेंट लेंथ की होगी, तो इनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो अब उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अब हम ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, उसमें अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल्स फिट बैठते हैं। तो अब देखो ए में क्या था, ए की एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 4 सेंटीमीटर और तीसरी 5 सेंटीमीटर है। ये भी ध्यान रख लेना कि तीसरी साइड जो है उसकी लेंथ जो है बाकी दो साइड्स की लेंथ से अलग होनी चाहिए। तो ये साइड और ये साइड की मेजरमेंट सेम है, तो दो साइड्स इस ट्राइंगल की सेम है, तो ये जो ट्राइंगल है ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसी डेफिनेशन को लेके अगर आगे बढ़ें तो बी जो है उसकी तीनों साइड सेम है, तो ये आइसोसेलेस नहीं हम बोल पाएंगे इसको। और सी तो ऑलरेडी स्केल इन हम ढूंढ चुके हैं। अब आ जाओ डी पे। अब डी का जो है, डी में भी देखो तो दो साइड्स आपस में मैच कर रही हैं, 4.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर्स, और थर्ड साइड डिफरेंट है, वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की कैटेगरी में आता है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ई ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वो स्केल इन है। तो इस केस में ए एंड डी ये दोनों जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, बिकॉज इनकी दो साइड्स बराबर हैं और थर्ड साइड अलग है। तो ये है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमने 5 में से 4 ढूंढ लिए, 2 स्केल इन निकले हैं और 2 आइसोसेलेस निकले हैं। अब सिर्फ जो बचा है वो बचा है बी। तो पहले उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है। अब जी ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है सेम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर जाऊं कि इस केस में क्या होता है कि एंगल्स की जो होती है वो भी एंगल्स भी सेम होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। आइसोसेलेस के केस में भी जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो सेम होते हैं। आइसोसेलेस के केस में जिसमें दो लेंथ सेम होती हैं उनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो इक्विलेटरल के केस में भी चूंकि लेंथ्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। पर हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारे लिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये साइड्स के अकॉर्डिंगली है, तो हम सिर्फ उस पर टिकेंगे कि अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में जो बचा था वो सिर्फ बी पार्ट ही बचा था। तो उसमें देखो ये साइड 6.1 सेंटीमीटर, ये भी 6.1 सेंटीमीटर और ये भी 6.1 सेंटीमीटर, तो ये भी जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पे।
अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अब ये जो है क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल्स खास डिग्री के होंगे उनको हम एक्यूट बोलेंगे। किसी एक ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं। एक्यूट के केस में तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो लेस देन 90 होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इस केस में हमारे को डी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एंगल जो है ये वाला, ये अगर आप देखो तो ये सीधा एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री मेरे को दूर से ही दिख रहा है। फिर भी इसकी मेजरमेंट अगर हम लें तो देखो ये बिल्कुल, ये लाइन जो है ये बिल्कुल यहाँ पे आ रही है इसके ऊपर ही, और ये 90 डिग्री है। ये मेजरमेंट जो है 90 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। इट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। तो ए को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब बी के केस में आ जाओ। अब बी के केस में मेरे को अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाला एंगल जो है ना, अब ये 90 डिग्री से इस तरफ चला गया है, तो ये 90 से ज़्यादा का होना चाहिए। तो इसको हम मेजर करके देख लेते हैं। इसको मेजर करेंगे तो इसको हम बेस मान के चलेंगे। तो इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट होता है इसको रखेंगे, और ये वाली जो साइड है इसके ऊपर ये 0 डिग्री वाली साइड हम रखेंगे। तो अगर आप ये वाले एंगल को देखो तो ये लाइन जो है यहाँ पे कहीं पे आ रही है। ये लाइन जो है ये एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं पे इसके ऊपर आ रही है। तो ये वाला एंगल क्या है निकल के आ रहा 120 डिग्री का। तो ये एंगल जो है इट इज ऑफ 120 डिग्री। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि एक एंगल जो है इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, a triangle whose one angle is obtuse is called an obtuse angle triangle। तो obtuse angle क्या होता है, an angle which is more than one of my angle is an obtuse angle greater than 90 degree but less than 180। तो obtuse angle क्या होता है, angle which is greater than 90 and less than 180 is called an obtuse angle। तो उस ट्राइंगल को जिसमें एक एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और जो थर्ड क्लासिफिकेशन रहेगी ये थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन बची है, अ ट्राइंगल हुज all the angles are acute is called an acute angle triangle। और acute angle क्या होते हैं, which are less than 90 degree। तो ये जो C है इसमें देखोगे ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये लेस देन 90 हैं। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हम बोलेंगे acute ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, और साथ में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस एंड व्हाई। अब हमारे को ये ट्राइंगल दिया गया है, उसमें हमारे को दो एंगल्स की मेजरमेंट दी गई है, एक का 40 डिग्री एंगल है और दूसरे का 50 डिग्री है। और अब हमारे को पूछा गया है कि ये थर्ड जो एंगल है इसकी मेजरमेंट क्या है। तो पहले हम उसको निकालते हैं। देखो, अब एक तरीका तो है कि आप डी पकड़ो और उस एंगल की मेजरमेंट निकाल लो, पर एक प्रॉपर्टी जो हमने की थी हम उसके अकॉर्डिंगली इस सम को अब हम सॉल्व करेंगे। और जो प्रॉपर्टी हमने सबसे पहली वाली सीखी थी ना, वो ये थी कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का जब भी हम सम निकालेंगे दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। अब दो एंगल्स हमारे को दिए गए, उसमें से सम ऑफ 2 एंगल्स आर 40 प्लस 50 इक्वल टू 90। अब थर्ड एंगल हमारे लिए निकालना इतना मुश्किल नहीं रह जाता। टोटल है 180, उसमें से दो का 90 है, तो थर्ड एंगल इज 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये है इसका आंसर, थर्ड एंगल जो हमने ढूंढना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, पहला पार्ट क्या था, बोला उसने फाइंड द थर्ड एंगल, वो हमने ढूंढ लिया, इट इज 90 डिग्री। अब व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो अब इस ट्राइंगल को हम नाम क्या देंगे, तो इस ट्राइंगल को हम नाम देंगे राइट एंगल्ड triangle. It is a right angle triangle because a triangle whose any one angle is a right angle. अब इसमें एक एंगल हमारे को 90 डिग्री का मिल गया है, तो जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं 90 डिग्री को, तो इसलिए इस ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, फाइंड सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री। हमारे को इस क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री है। अब हमारे को कहा क्या गया, फाइंड द थर्ड एंगल एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो हमें पहले थर्ड एंगल ढूंढना है, उसके बाद बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ये, इसको आप क्या बोलोगे। तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जो सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमारे को सम ऑफ 2 एंगल्स सीधा ही 90 डिग्री दिया गया है, हमारे को बाइफर्केशन नहीं दी गई है कि जो दो एंगल्स हैं उनको की मेजरमेंट क्या है। तो इसमें तो हमारा काम और आसान कर दिया है। तो सम ऑफ 2 एंगल्स क्या है, वो 90 डिग्री है। तो थर्ड एंगल क्या होगा, वो टोटल 180 में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो थर्ड एंगल की मेजरमेंट हमारे को आ जाएगी, तो इट इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जहाँ पे एंगल आ गया तो वो ट्राइंगल क्या बन गया, इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है। 3 में हमारे को दो एंगल्स का मेजरमेंट दिया था, उसको ऐड करना पड़ा। 4th में हमारा वो भी काम उन्होंने आसान कर दिया, हमारे को उन्होंने सीधा ही बता दिया कि दो एंगल्स की जो टोटल है वो 90 डिग्री है। तो हमारा आधा काम उन्होंने खुद ही कर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 48 डिग्री, फाइंड द अदर 2 एंगल्स। भाई एक तो हमारे को ये बोल दिया है राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ये, तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल का मतलब हो गया कि एक एंगल की मेजरमेंट तो 90 डिग्री है ही है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। अब उसके अलावा हमारे को इन्होंने क्या दे दिया है, एक और एंगल दे दिया है जिसकी मेजरमेंट 48 डिग्री है। तो जो फाइंड दी अदर 2 बोल रहे हैं ना, तो उसमें से ये जो दो एंगल्स हमने ढूंढने हैं उनमें से एक एंगल तो सीधा सीधा 90 डिग्री है, बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हमारे को नेट तीसरा जो एंगल है वो ढूंढना है, वो अब हम ढूंढते हैं।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल, एक एंगल की मेजरमेंट तो हमारे को दी है, वो है 48 डिग्री। तो अब जो सेकंड एंगल है, तो वन एंगल इसमें क्या है, इज अ राइट एंगल। सो मेजरमेंट ऑफ अ सेकंड एंगल क्या निकल के आया, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बोला था ना इसको, तो इसका मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। एक हमारे को ऑलरेडी दिया था 48 डिग्री। अब आ जाओ थर्ड एंगल पे। अब इसको हमें बेसिकली ढूंढना है। तो इसको अब हम कैसे ढूंढेंगे? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं, दैट इज 180 डिग्री। जो तीनों एंगल्स हैं उनको जब भी ऐड करेंगे एक ट्राइंगल के, वो हमेशा 180 डिग्री बनेंगे। तो उसमें से सम ऑफ टू एंगल्स जब हमारे पास क्या बनते हैं, एक तो 48 डिग्री था, एक 90 डिग्री है। तो 48 प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 138। तो फिर थर्ड एंगल क्या हुआ, 180 में से 138 माइनस कर दो, तो थर्ड एंगल हमारे को मिल जाता है विच इज 42 डिग्री। तो जो दो एंगल्स हमारे को ढूंढने थे, एक है जी 90 डिग्री और दूसरा है जी 42 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6 के हैं जी काफ़ी सारे पार्ट्स, ABCDEF G तक। तो इनको अब हम सॉल्व क्या करना है, सिर्फ आंसर्स लिखने ही है। तो ए से शुरू करते हैं। अ ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? तो ट्राइंगल हुज एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें आंसर क्या आएगा, राइट एंगल्ड। अब बी में आ जाइए। ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल इज। अब एक्यूट एंगल मतलब क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जी लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये आंसर आएगा, लेस देन 90 डिग्री। आगे आ जाओ। एनी वन सी पार्ट, एनी वन एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इस सी पार्ट का आंसर क्या आएगा, एन एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। आंसर में आपको ये लिखना है भाई, उधर उधर मत देखना, सिर्फ ये आंसर है तुम्हारा, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। अब इसके बाद आ जाओ डी पार्ट। ट्राइंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका आंसर क्या बनता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सम ऑफ, अब ई पार्ट पे आ जाओ। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, जो तीन एंगल्स का जब भी हम सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब एफ पार्ट क्या है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ये इसमें आएगा ग्रेटर, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी जो हमने की थी। और लास्ट वाला क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। आइसोसेलेस में दो साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सजेशंस देने हों या कॉम्प्लीमेंट्स देने हों तो कमेंट्स करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।